Hi, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Yes. So हम क्लास स्टार्ट करते हैं। काफी वेट किया सबका, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं है और मैं अपना सेशन स्टार्ट कर देती हूँ। ओके। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. सो या कल तक हमारा जो सेशन हुआ सभी को समझ में आया था? सभी को वीडियो देखा था? सब मिला था वीडियो? समझ में? Ma'am, one question. जी बोलिए। मैम मैं बोल रही हूँ लाइक आपने बताया ना क्लीनिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग जी देन अगर हम लोग सपोज कभी कोई क्यूक्यूम्बर पैक लगा रहे हैं घर में या जी। फिर कोई बेसन या हनी लगा रहे हैं तो ओके। मैम हमारी क्लीनिंग तो हो गई तो क्या हमें टोनिंग वगैरह करनी होगी उस केस में? ऑफ कोर्स याद करनी है। हाँ करनी है। मतलब करनी अगर हम लोग कुछ करनी है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर आप टोनिंग कर सकते हो। ठीक है। हाँ, मीन्स अगर हम लोग कुछ होम रेमेडीज कर रहे हैं तो भी हमें टोनिंग करनी है। जी जी करनी है या टोनर का काम ही अलग है, मैंने कहा बताया आप लोगों को। हाँ वो पोर्स को मिनिमाइज कर देते हैं। हाँ एंड क्या करता है, स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रखता है। क्या करता है स्किन का पीएच पीएच वैल्यू को बैलेंस। बैलेंस करता है। तो मैंने पीएच लेवल सिखाया ना आप लोगों को। हाँ बिल्कुल मैम। सो टोनिंग मस्ट है। अगर आप जो भी चीज कर रहे हो उसके ऊपर आपको टोनिंग करना है। ठीक है। ओ जैसे आप ओके मैम। कह रहे हो या जो भी आप कह रहे हो, क्लेंजिंग का काम मैम है, आप फेस फ्री का हो काम। 2 मिनट? हाँ हाँ वो एपीटीसी के बारे में बताओ। क्लास चालू है। हाँ क्लास चालू है। हाँ, एक 2 मिनट के लिए कौन बोलता है एपीटीसी के बारे में? ओके जस्ट 2 minutes।
डेली केयर। डेली केयर के बारे में आपको मैंने बता दिया है, 2 डेली केयर, जैसे कि पहले था, कल वाला एक बार रिवाइज करते हैं, सीटी एमपी, दूसरा था सीडब्ल्यूपी एमपी। ओके, सो ये दोनों डेली केयर के बारे में मैंने पूरा हमारा हो चुका है, दोनों वीडियो बन चुके हैं। सो अब जो आज जो है थर्ड है वो है वीकली केयर, कि वीक में हमें कौन सी केयर करनी होती है। ठीक है, सो वीकली केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं पहले मैं वो बताती हूँ आपको। क्लेंजर आएगा, टोनर, स्क्रब। ये स्क्रब जो वर्ड है किसके लिए न्यू है, कुछ एक्सप्लेन करना है स्क्रब के बारे में? नो, सभी को पता है स्क्रबिंग करते हैं फेस पे डेड स्किन को रिमूव करने के लिए। यस मैम। तो वीकली केयर में क्या ऐड हो जाएगा, ओनली हमारा स्क्रब ऐड हो जाएगा एंड फेस पैक, एसपीएफ। ठीक है, सो वीकली केयर मींस वीक में एक बार जो केयर करनी होती है वो होती है क्लेंजिंग करते हैं, देन स्क्रबिंग आएगा। ये सब मैंने इंग्रेडिएंट्स बताया, फर्स्ट क्लेंजिंग होती है, देन स्क्रब करते हैं हम। ठीक है, स्क्रब करने के बाद आपको फेस पैक लगाना है नंबर 3, ओके, नंबर 4 टोनर लगाना है एंड देन लास्ट में आपको नंबर 5 जो है एसपीएफ लगाना है। ठीक है, क्लेंजिंग। सो मैंने जस्ट बताया आपको, बट इसका मैं डेमो भी करके दिखाऊंगी आपको। ठीक है, सो ये रहेगा वीकली केयर। फर्स्ट क्लेंजिंग करेंगे, सेम क्लेंजिंग का जो टाइमिंग होगा, तो नोट डाउन कीजिए, जो क्लेंजिंग का टाइमिंग है वो 2 to 3 मिनट्स क्लेंजर, या तो प्लस क्या बताया था मैंने कल आपको बताया था फेस वॉश के बाद। ओके, तो जो जिनके लिए क्लेंजर है वो क्लेंजिंग यूज करेंगे, जिनके लिए फेस वॉश है वो फेस वॉश यूज करेंगे। डन इट। सो इसका जो टाइम रहेगा 2 to 3 मिनट्स। वॉश आउट कर लिया हमने, नंबर 2 आएगा, हमें स्क्रब करना है नंबर 2। स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग जो होती है विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स होती है, ओनली फिंगर्स यूज करना है एंड सर्कुलर मोशन। ओके, विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स एंड सर्कुलर मोशन। इसका टाइम भी रहेगा 3 to 4 मिनट्स। जैसे हमने स्क्रब कर लिया, उसको आपने वॉश आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फेस पैक। स्क्रब करने के बाद फेस पैक एप्लीकेशन होती है। ठीक है, फेस पैक एप्लीकेशन करना है। फेस पैक जब भी आप लगाते हैं तो फेस पैक का जो स्टे का टाइमिंग होता है, अगर ड्राई स्किन होती है तो हम 15 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, ऑयली टू एक्ने स्किन है, देन 20 to 25 मिनट्स भी रख सकते हैं। ठीक है, सो ये नॉर्मली टाइमिंग होता है। जिनकी स्किन ड्राई होती है वो 10 to 15 मिनट्स रख सकते हैं मिनिमम, एंड ऑयली स्किन के लिए 20 to 25, ऑयली एंड एक्ने। ओके, देन इसका जो प्रोसेसिंग टाइमिंग हो जाए, हमने उसे वॉश आउट कर लिया, ड्राई कर लिया, देन हमें ऊपर से टोनर यूज करना है। टोनर जो हम डेली केयर में टोनर यूज करते हैं, क्लींजर टोनर। सो टोनर का जो है काम वो थोड़ा चेंज हो गया, क्लींजर के बाद एग्जैक्टली हम टोनर लगाते थे। ठीक है, सो अब क्या करना है, क्योंकि हमें ये वीकली केयर जो होती है वो क्या होता है, डीप क्लींजिंग होती है। वीकली केयर में क्या होता है, डीप क्लींजिंग होती है। दैट्स व्हाई हमने प्रोसेस को चेंज कर लिया। फर्स्ट क्लींजिंग होती है, देन उसके बाद हमने स्क्रब किया, स्क्रब के बाद हमने फेस पैक एप्लीकेशन की, फेस पैक एप्लीकेशन हो जाने के बाद आपने वॉश आउट कर लिया, देन ड्राई कर दिया, उसके बाद आपको टोनर लगाना है, टोनर के बाद आपको एसपीएफ लगाना है, एसपीएफ। ओके, सो ये वीकली केयर है। वीकली केयर मतलब मींस वीक में हम एक बार इसके केयर को फॉलो करेंगे। ओके, लिख लिया सबने, सबने नोट डाउन कर लिया है? यस मैम। सो इसमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है, कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, अब मुझे आप लोगों को बताना है कि फेस पैक एप्लीकेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। फेस पैक हम अप्लाई करते हैं, फेस पैक आप फेस पे अप्लाई करते हो, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, फेस पैक क्यों अप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट क्या मिलता है। फेस पैक
मैम हमें कौन से कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए? डियर मैं तो यहाँ पे मतलब जितने साल से वर्क कर रही हूँ तो मैं मोदी केयर के लिए सजेस्ट करती हूँ होम केयर के लिए। मींस आप जैसे जो डेली केयर कर रहे हो अपनी मोदी केयर के लिए प्रोडक्ट सजेस्ट करती हूँ मैं ए टू जेड। उसके लिए अगर बॉडी के लिए है तो बॉडी बटर है, हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर करके बॉडी बटर आता है वो यूज। मैम हमें जितने भी है ना आपकी क्लीनर टोनर सबके प्रोडक्ट के नेम बता दीजिएगा। ओके लिख लीजिए मैं बताती हूँ। हाँ 3-in-1 क्लेंजर, क्लींजर में 3-in-1 क्लेंजर, ओके उस ब्रांड मोदी केयर का है बट क्या होगा उसमें लिखा होगा श्लोका। श्लोका ब्रांड का है 3-in-1 क्लेंजर। ओके नंबर 1। नंबर 2 आएगा 3-in-1 टोनर। ओके ओके नंबर 3 आएगा मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आता है इसमें आप जब सेट लेने जाओगे तो आपको दिया जाएगा ऑल इन वन स्किन के लिए रहता है वो। ठीक है नंबर 4 आएगा SPF। तो किसी का किसका लोगे ये मोदी केयर में श्लोका। कल मैंने आप लोगों को SPF दिखाया था। ठीक है तो मैं दिखा भी देती हूँ आपको चाहिए तो। मैम वन क्वेश्चन। हाँ बोलिए। यस लाइक मोदी केयर के तो प्रोडक्ट मैम थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो लाइक मिनिमम मीन एक एवरेज रेंज में भी आप बता सकते हो? लाइक आपके लैक्मे हो गए, गार्नियर हो गए, इनमें प्रोडक्ट के नेम, कॉमन प्रोडक्ट। कॉमन प्रोडक्ट के नेम मैं बता सकती हूँ बट वो रिजल्ट जो हम कहते हैं कि 101% रिजल्ट है वो मैं नहीं कह सकती। मैं बताने के लिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है मैं बता सकती हूँ बट एक बार दिखा देती हूँ। क्लेंजर सी 3-in-1 क्लेंजर जिसकी बात कर रही थी ये है श्लोका का। दिख रहा है सभी को मिल्क एंड आर्गन ऑयल लिखा हुआ है। सो ये ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए होता है। ठीक है ओके ये 3-in-1 टोनर है। तो मैम 3 इन 1 के मतलब लाइक इसमें क्या क्या है? 3-in-1 का मतलब है कि इसके 3 यूज आप कर सकते हो। और जैसे कि टोनर का एग्जांपल देती हूँ 3-in-1 लिखा हुआ है कि क्लेंजर का भी काम करेगा, नंबर 2 के टोनर का भी काम करेगा, नंबर 3 मेकअप रिमूविंग का भी काम करेगा। ठीक है इसमें लिखा हुआ है 3-in-1 बट बेस्ट रिजल्ट के लिए हम इसका यूज सिर्फ 2 ही करेंगे। जैसे कि टोनर का काम जो है वो करेंगे एंड मेकअप रिमूवर का। ठीक है सो क्लेंजिंग हम अलग से ही ले तो जो रिजल्ट का वो जो गारंटी बोला जाता है वो गारंटी रिजल्ट आती है। ठीक है ओके तो ये तो रहा ड्राई स्किन के लिए क्लेंजर। और ऑयली जो एक्ने स्किन के लिए फेस वॉश आता है। ठीक है लिख ओके लीजिए उस फेस वॉश का नाम है फ्रूट एंड अर्थ। फ्रूट एंड अर्थ का जेल फेस वॉश। ये तो ऑयली स्किन के लिए हो गया ना? हाँ जस्ट 1 मिनट। जी आप देख लीजिए। सो मैंने मैंने ड्राई स्किन नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए आपको बताया ये क्लेंजर। ठीक है और ऑयली टू एक्ने स्किन के लिए ये वाला आ जाएगा फ्रूट एंड अर्थ। देख लीजिए क्लेंजिंग जेल लिखा हुआ है विद एप्रिकॉट एंड टी ट्री ऑयल। दिख रहा है सभी को? यस
सो ये ऑयली जो नॉर्मल स्किन में हम यूज करेंगे, एक्ने स्किन में यूज करेंगे, ये वाला फेस वॉश रहेगा। मैम दोबारा दिखाना क्लींजिंग टोनर वगैरह, सॉरी क्लींजिंग टोनर वगैरह दोबारा दिखाना। मैं दोबारा मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, जस्ट 1 मिनट। या मैंने बताया है कि ये रहा क्लेंजर, 3-in-1 क्लेंजर आता है श्लोका का। ओके, इसमें मोरक्कन ऑयल, अर्गन ऑयल क्लेंजर है ये। ओके, इसमें क्या है, 3-in-1 क्यों है, क्योंकि पीएच लेवल भी बैलेंस करेगा, क्लेंजिंग का काम भी करेगा, और उसमें थर्ड है मोरक्कन ऑयल इसमें ऐड है, और मॉइस्चराइज भी काफी इफेक्ट देगा। ठीक है, ये रहा ड्राई स्किन के लिए, हो गया। ड्राई स्किन के लिए टोनर वही है 3-in-1, ये देख लीजिए। ठीक है, टोनर वही है, एंड मॉइस्चराइजर भी दिखा देती हूँ आपको। श्लोका का मॉइस्चराइजर आएगा हाइड्रेटिंग पपाया एंड हिबिस्कस मॉइस्चराइजर। सी दिख रहा है सभी को? यस मैम। ओके, मॉइस्चराइजर हुआ, एंड देन उसके बाद आएगा एसपीएफ। ये तो एसपीएफ मैंने तो आपको दिखाया था कल ही, फिर भी एक बार दिखा दे रही हूँ। ठीक है, सो जो आज हमारा वीकली केयर है, और ये हुआ ड्राई स्किन। ठीक है, अब ऑयली स्किन की बारी आती है, तो ऑयली स्किन का सेट दिखा देती हूँ। सी ऑयली टू एक्ने नंबर 1 इज क्लेंजर, दैट मींस फेस वॉश, ये वाला रहेगा। नंबर 2 जो हमने टोनर बोला है वही 3-in-1 टोनर वही यूज होगा, सेम। ओके, नंबर 3 जो मॉइस्चराइजर मैंने कहा ऑल स्किन के लिए रहता है, ये सिर्फ ऑयली स्किन और ड्राई स्किन में क्वांटिटी, जब ऑयली स्किन होती है तो क्वांटिटी बहुत कम ली जाती है, जैसे कि मटर का दाना आता है उसका भी क्वांटिटी हाफ, मटर के दाने के बराबर की क्वांटिटी लेनी है ड्राई स्किन वालों ने, एंड ऑयली टू एक्ने वालों ने उसका हाफ लेना है। सो इनके प्रोडक्ट आपने कहा कॉस्टली है, बट ये कॉस्टली नहीं है, बट आप कह रहे हो कॉस्टली है, बट ये प्रोडक्ट यूज बहुत कम होते हैं, बहुत कम यूज करते हैं। सो मैंने मॉइस्चराइजर के लिए आपको बताया, तो कितना मॉइस्चराइजर चलेगा ये आप सोच सकते हो, है ना? सो प्रोडक्ट है, आप कह रहे हो कॉस्टली है, बट यूज इसका बहुत, इसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज की जाती है, तो वो चलती भी ज्यादा है। सो ये हुआ, एंड देन एसपीएफ आपको दिखा दिया। एसपीएफ मैम जो टोनर है और मॉइस्चराइजर वो एक वैसे नॉर्मल ऐसे फेस पर लगाना है? जी क्या बोल रही है? मैम वो कह रहा हूँ जो मॉइस्चराइजर और टोनर है वो ऐसे फेस पर लगाना है जैसे क्रीम यूज करते हैं कोई भी? थोड़ा जोर से बोलिए, आप क्लियर आवाज नहीं आ रही है मैं सर। कह रहा हूँ जो मॉइस्चराइजर और एसपीएफ और टोनर है वो ऐसे ही लगाना है जैसे क्रीम लगा। ओके, कैसे लगाते हैं बोल रहे हो? कैसे लगाते हैं पूछ रहे हो ना शिवम जी? हाँ जी, हाँ जी, आपने पूछा कि कैसे लगाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। डेमो मिलेगा वो भी। ठीक है, सीटीएमपी का डेमो मिलेगा, सीडब्ल्यूटीएमपी का भी डेमो मिलेगा, दिखाऊंगी। अभी मैं 15 दिन करना है, पहले सिर्फ नॉलेज दे रही हूँ, फिर आपको हर एक चीज का डेमो दिया जाएगा कैसे लगाते हैं नॉलेज। ठीक है, सो अभी वीकली केयर की बारी आ रही है, तो वीकली केयर में आपको बताया मैंने, अगर ऑयली स्किन है तो ये वाला, एंड ये क्लेंजर, ड्राई स्किन है तो ये वाला फर्स्ट स्टेप मैंने लिखा है, क्लेंजर रहेगा, ऑयली स्किन है। ओके, नंबर 2 जो मैंने स्क्रब की बात की है, सो ये देखिए स्क्रब आया है, अवोगोड फेस स्क्रब। सी ये हमारा स्क्रब है श्लोका का, दिख रहा है सभी को? ठीक है, सो नंबर 2 स्टेप जो रहेगा ये रहेगा। देन इसके बाद आएगा फेस पैक। फेस पैक भी है, इसी ब्रांड का ही है फेस पैक। उसके बाद हमें यूज करना है टोनर, एंड उसके बाद लास्ट में यूज करना है एसपीएफ। ठीक है, सो जो मैंने बोर्ड पे दिखा है वो सब लोगों ने देख लिया? यस मैम। सो ये होती है हमारी वीकली केयर। ओके, अब आएंगे हम लोग मंथली केयर, इसके बाद जो आएगा वो आएगा मंथली केयर।
मंथली केयर होती है, फर्स्ट तो होती है, उसे कहा जाता है क्लीन अप, ओके। सेकेंड होता है फेशियल, सभी ने सुना है? यस मैम। सो मंथली केयर में होता है क्लीन अप एंड फेशियल। तो क्लीन अप मोस्टली ऑयली स्किन जिनकी होती है, क्योंकि ऑयली स्किन में ही ज्यादा वाइलेट ब्लैकेट्स दिखाई देते हैं, ओके। वाइलेट ब्लैकेट्स पे क्रश वाली स्किन होती है, अनइवन स्किन होता है। तो क्लीन अप मोस्टली ऑयली स्किन वाले, ऑयली टू नॉर्मल स्किन वाले में किया जाता है, और फेशियल ऑल स्किन में किया जाता है। बिकॉज आ गया। जब भी हम फेशियल करेंगे तो अकॉर्डिंग टू स्किन डिसाइड करेंगे कि ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन का किट लिया जाएगा, नॉर्मल स्किन है तो नॉर्मल स्किन का किट लिया जाएगा, ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन का किट लिया जाएगा। तो फेशियल ऑल स्किन में हम करते हैं, ठीक है। सो फेशियल हमें स्टार्ट कौन सी एज में करना चाहिए, ठीक है। सो फेशियल आप स्टार्ट जो करना आप 20 से स्टार्ट कर सकते हो फेशियल, ठीक है। क्लीन अप जो है वो आप 18 से स्टार्ट कर सकते हो, ओके। सो क्लीन अप एंड फेशियल ये क्या है, हमारा मंथली केयर है। मंथली केयर, ठीक है। सो मैं पहले क्लीन अप के बारे में बताऊंगी। पहले क्लीन अप के बारे में लिखेंगे। क्लीन अप में सबसे पहला होता है नंबर 1 क्लेंजिंग सीम, ठीक है। नंबर 2 स्टेप आता है स्क्रब, नंबर 3 आएगा ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स रिमूव, ओके। नंबर 5 आएगा जेल मीन्स सूदिंग मसाज, नंबर 5 आएगा फेस पैक, एंड सबसे लास्ट में आएगा SPF, ठीक है। सो जो मंथली केयर में हम क्लीन अप करते हैं, तो क्लीन अप में सबसे पहले स्टेप होता है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग स्टेप होता है, क्लेंजिंग करते हैं 2 to 3 मिनट्स विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स टिप्स, विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स ओनली। क्लेंजिंग कभी भी करते हैं तो फिंगर टिप्स से करते हैं, सर्कुलर मोशन, पाम नहीं यूज करते हैं, क्योंकि जो कोई चीज हमें स्किन में डिपॉजिट नहीं करनी है अंदर, तो हम फिंगर यूज करते हैं। अगर कोई स्किन हमें स्किन में पेनिट्रेट करनी होती है तो हम पूरा पाम यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे आप फेशियल करते हैं, हम लोग क्रीम एप्लीकेशन करते हैं, तो क्योंकि क्रीम हमें स्किन में पेनिट्रेट करनी है, दैट्स व्हाई हम फुल हैंड यूज करते हैं, पाम भी यूज होता है, ओके। बट क्लेंजिंग जो है हमें पेनिट्रेट नहीं करना है, डस्ट को रिमूव करना है, दैट्स व्हाई हम फिंगर यूज करेंगे, ओके। सो फर्स्ट स्टेप रहेगा क्लेंजिंग। क्लेंजिंग होती है विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स, सर्कुलर मोशन 2 to 3 मिनट्स, उसको वाइप ऑफ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारा स्क्रब, स्क्रबिंग करना है। स्क्रबिंग भी जो होती है फिंगर टिप से होती है, मैं ये ओरली बता रही हूँ, बट ये एक चीज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई जाएगी, ओके। सो स्क्रबिंग जो है वो विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप, सर्कुलर मोशन 3 to 4 मिनट स्क्रब करेंगे, ओके। उसके बाद आता है स्टीम, उसके बाद आता है स्टीम। सो ये स्टीमर है, सी सभी को पता है। यस मैम। स्टीमर में भी बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन आते हैं, तो सबसे लास्ट छोटे में छोटा वेरिएशन ये है, ओके। सो स्टीमिंग मींस आप इसमें पानी डालोगे, यहाँ से स्टीम आती है। जब हमने स्क्रबिंग किया 3 to 4 मिनट्स, आप उसी के ऊपर ही स्टीम लोगे पूरे फेस पे प्रॉपर्ली, जहाँ पे आपको व्हाइट हेड से ज्यादा दिख रहे हैं, स्पेशली नोज पे होते हैं और चिन पे होते हैं,
किसी किसी को चीक्स पे भी होता है। ओके, सो स्पेशली उन्हीं एरियाज पे देनी है। जो स्टीम का टाइम रहेगा वो रहेगा 4 to 5 मिनट्स। स्टीम का भी टाइमिंग लिख लीजिए। स्क्रब के ऊपर ही आपको स्टीम देनी है, स्क्रब को वाइप ऑफ नहीं करना है, स्क्रब के ऊपर ही आपको स्टीम देनी है। 4 to 5 मिनट्स हो गया। उसके बाद आपको वाइप ऑफ करना है स्क्रब को, एंड देन विद द हेल्प ऑफ ब्लैकेट्स रिमूविंग। ब्लैकेट रिमूवर, सभी को पता है ब्लैकेट रिमूवर क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ ब्लैकेट रिमूवर जी, इसे कहा जाता है ब्लैकेट रिमूवर। दिख रहा है सभी को? ओके, इसके हेल्प से हम ब्लैकेट्स को रिमूव करते हैं। प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा। एक साइड ये रहता है, एक साइड जो रहता है पॉइंटेड होता है इसका। ये हम पिंपल ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, जब पिंपल ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, सो ये है ब्रैकेट रिमूवर। स्टीम के बाद हमें इसे यूज करना है किसकी हेल्प से? एस्ट्रिंजेंट एंड कॉटन की हेल्प से। एस्ट्रिंजेंट मैंने उस दिन भी दिखाया था आप लोगों को, एस्ट्रिंजेंट, कॉटन एंड स्टिक, स्टील का जो इससे। ओके, सो इन तीनों के हेल्प से आप ब्लैकेट्स को रिमूव करोगे। रिमूव करने के बाद आप पूरा वाइप ऑफ करोगे ठीक से। ठीक है, वाइप ऑफ करने के बाद आपको जेल, यहाँ पे मैंने लिखा है जेल, जेल से हम लोग सूदिंग मसाज देंगे। सूदिंग मसाज में रिलैक्सेशन मसाज लेनी है हमें, वो भी प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी आपको मैं। जो सूदिंग मसाज का टाइम रहेगा 3 to 4 मिनट्स, लिख लीजिए। सूदिंग मसाज का जो टाइम रहेगा 3 to 4 मिनट्स। और जो जेल भी हम स्किन में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई हम पूरा पाम यूज करेंगे। ठीक है, सूदिंग मसाज कहा जाता है उसे, बिकॉज़ रिलैक्सेशन देना है हमें। उस जेल को ना निकालते हुए, वाइप ऑफ ना करते हुए, उसी के ऊपर हमें फेस पैक एप्लीकेशन करनी है। फेस पैक भी अकॉर्डिंग टू हमारा स्किन टाइप रहेगा। यहाँ आपको एक ही लेना है, ऑल स्किन टाइप भी आता है। ठीक है, फेस पैक हुआ। फेस पैक का टाइमिंग मैंने बताया आपको, ड्राई स्किन के लिए कितनी देर रखना है, ऑयली स्किन के लिए कितनी देर रखना है। ओके, फेस पैक जब भी एप्लीकेशन हो गया, ड्राई हो गया, आपने वाइप ऑफ कर दिया, उसके बाद आपको यूज करना है एसपीएफ। एसपीएफ यूज करना है, भले आप घर में हो, बाहर नहीं भी जा रहे, बट आपको एसपीएफ यूज करना ही है। ठीक है, सो ये हमारा है मंथली केयर क्लीन अप इस तरह किया जाता है। सो एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप होता है क्लेंजिंग, 2 से 3 मिनट किया जाती है विद द हेल्प ऑफ फिंगरटिप्स, सर्कुलर मोशन, पाम नहीं यूज करना है उसमें। क्लेंजिंग वाइप ऑफ कर देना, धो देना फेस को। उसके बाद उसके ऊपर आप करोगे स्क्रब। ठीक है, स्क्रब करोगे, स्क्रब का भी टाइमिंग बता दिया मैंने। उसी स्क्रब के ऊपर हमें क्या देनी है? स्टीम देनी है। स्टीम उसी एरिया में ज्यादा देनी है जिस एरिया में ब्लैकेट आपको ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, स्टीम हो गया, देन आपको वाइप ऑफ करना है पूरा फेस, एंड एस्ट्रिंजेंट, कॉटन और ब्लैकेट्स रिमूवर के हेल्प से आपको वाइटेड ब्लैकेट्स को रिमूव करना है। ओके, कैसे करना है वो प्रैक्टिकल में आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको पूरा वाइप ऑफ करना है पूरे फेस को। स्क्रब अगर थोड़ा बहुत बचा है वाइप ऑफ कर लेना है, किससे? एस्ट्रिंजेंट एंड कॉटन के हेल्प से। ओके, उसी के ऊपर आप करोगे जेल मसाज। जेल मसाज को कहा जाता है सूदिंग मसाज, बिकॉज हमें रिलैक्सेशन देना है। तो मसाज का टाइमिंग भी है 3 to 4 मिनट्स। ठीक है, तो मसाज पूरी स्किन में पेनिट्रेट कर देनी है, दैट्स व्हाई हम फुल हैंड पूरा हाथ यूज करेंगे हम लोग। ओके, उसको ना निकालते हुए, बस इसको वाइप ऑफ नहीं करना है, उसी के ऊपर ही आपको फेस पैक एप्लीकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन का लोगे, ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन का लोगे, या ऑल स्किन टाइप का आपको एक लेके रखना है तो भी चलेगा। आपको चाहिए तो मैं इस हमारा जो ये ब्रांड है अर्बन मोडिकर का, श्लोका का, उसका मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, सो फेस पैक आप रिमूव कर दोगे टाइम जब हो जाएगा। वॉश कर लिया आपने, ड्राई कर लिया, देन उसके ऊपर आपको लगाना है एसपीएफ। आप चाहे घर में हो या चाहे बाहर जा रहे हो तो भी आपको लगाना है। कि ऐसे नहीं कि आप घर में हो तो नहीं लगाओगे, एसपीएफ कंपल्सरी आपको लगाना ही है। ठीक है, सो ये प्रोसेस था हमारा क्लीन अप का। तो सभी ने लिख लिया, नोट डाउन किया सभी ने? सो कल मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाने वाली हूँ। किसका? सीटीएफबी, जो मैंने आपको सिखाया, क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, एसपीएफ। इनका एप्लीकेशन कैसे करना है वो आपको दिखाने वाली हूँ कल मॉडल के ऊपर, एप्लीकेशन कैसे करना है। एंड देन उसी मॉडल के ऊपर आपको दिखाऊंगी मैं किस
उसी मॉडल के ऊपर आपको मैं दिखाऊंगी क्लीन अप कैसे करते हैं, ठीक है।